श्रीमद् कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तेतराम। हमारे और भगवान के बीच में जो पर्दा दिखाई देता है, दूरी दिखाई देती है, अलगाव दिखाई देता है, वियोग दिखाई देता है, वह वास्तव में हमारा ही बनाया हुआ है, भगवान का नहीं। क्योंकि भगवान तो सब जगह और सब समय विद्यमान हैं, वे हमारे भीतर भी विद्यमान हैं। इतना ही नहीं, वे हमारे माने हुए मैं से भी नजदीक हैं। पतित से पतित प्राणी के भीतर भी वे ज्यों के त्यों विद्यमान हैं। इसलिए हमें चाहिए कि अपने ही भीतर अपने प्रेमास्पद को स्वीकार करके निश्चिंत हो जाएं। जब एक भगवान के सिवाय अन्य किसी की भी सत्ता की मान्यता नहीं रहेगी, तब हम अपने में ही अपने प्रेमास्पद को पालेंगे। परंतु जब तक हमारे भीतर मैं शरीर हूं ऐसी मान्यता रहेगी, तब तक भगवान से हमारा बिछोह बना ही रहेगा। क्योंकि हम लोगों को कभी वास्तविक तत्व से निराश नहीं होना चाहिए। भगवान हमें प्राप्त है ही। यह नियम है कि जो सांसारिक सुख भोग सकता है, वह संसार से विमुख होकर आनंद का भी अनुभव कर सकता है। जो संसार में राग द्वेष कर सकता है, वह राग द्वेष का त्याग करके प्रेम भी कर सकता है। जो भोगों में लग सकता है, वह भोगों का त्याग करके योग भी कर सकता है। जिसको ग्रहण करना आता है, वही तो त्याग कर सकता है। एक भगवान के सिवाय अन्य कोई भी हमारा प्रेमास्पद नहीं है। जब हम भगवान के सिवाय अन्य किसी से प्रेम करते हैं, तब वह हमारा प्रेम अन्य लोगों के प्रति ईर्ष्या या द्वेष की भावना को पुष्ट करने लगता है, और उसके कारण हमारा बिछोह भगवान से हो जाता है। अगर एक भगवान के सिवाय अन्य सभी इच्छाएं मिट जाएं, तो भगवान बिना बुलाए ही आ जाएंगे, क्योंकि वे तो आए हुए हैं ही। और ये संसार हमारे बिना मिटाए हुए मिट जाएगा। उनकी प्राप्ति के लिए भविष्य की आशा रखना हमारी ही भूल है। यदि हमें संसार सत्य प्रतीत होता है, तो उसमें हमें संसार की सेवा करनी चाहिए। और अगर उसका भगवान में पूर्ण अपनापन नहीं है, तो हम लोगों को भगवान का भजन करना चाहिए। नाम जप स्मरण कीर्तन, अपने शरीर तथा संसार से लेश मात्र भी संबंध न रहे, यही तो त्याग है। और भगवान के सिवाय लेश मात्र भी किसी की सत्ता को स्वीकार न करें, यही प्रेम है। जिसके भीतर कामनाएं हैं, वह मनुष्य प्रेम कैसे कर सकता है? क्योंकि कामना संसार की और प्रेम परमात्मा से होता है। कामना युक्त व्यक्ति सांसारिक विषयों का उपासक होता है, और प्रेम युक्त व्यक्ति भगवान का उपासक होता है। संसार का उपासक परतंत्र हो जाता है, और भगवान का उपासक स्वतंत्र हो जाता है। जिसको हम सांसारिक सुख कहते हैं, वह सब वास्तव में हमारे मन का ही तो भ्रम है। यह भ्रम मिट जाए तो सुख भी मिट जाता है, पर पारमार्थिक आनंद मिटता नहीं। वह आनंद ही तो हमारा सच्चिदानंद स्वरूप है। यह मन का भ्रम, सांसारिक सुखों में, विषय भोगों में सुख, यह हमारा स्वरूप नहीं है। जब संसार के सभी सुख और इनसे उत्पन्न होने वाली आसक्ति मिट जाती है, तब उस परम सुख का अनुभव होता है, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नादिकम ततः, गीता में कहते हैं, उस परम सुख का अनुभव होने पर सभी कामनाओं का नाश हो जाता है तथा किसी प्रकार की कोई कमी शेष नहीं रहती। यदि हम दुख से बचना चाहें, तो सुख की इच्छा को मिटा दें। यदि रोग से बचना चाहें, तो भोग की इच्छा को मिटा दें। यदि अपमान से बचना चाहें,
तो अपने सम्मान की इच्छा को मिटा दें। यदि शोक से बचना चाहें तो अपने हर्ष की, आनंद की इच्छा को मिटा दें। तात्पर्य यह है कि दुख का निर्माण स्वयं हमने किया है। हमारी इच्छा के बिना कोई भी हमें दुखी और पराधीन नहीं कर सकता। हम लोगों को जिस वस्तु की आवश्यकता है उसको प्राप्त करने की सामर्थ्य भगवान ने हमें दे ही रखी है। मनुष्य जो कुछ कर सकता है उसी से उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है। संसार में भी मनुष्य वही आशा करता है जो वह कर सकता है। भगवान भी वही आज्ञा देते हैं जो वह कर सकते हैं। मनुष्य जो न कर सकता है उसको न करना ही अकर्तव्य है। जब तक मनुष्य की वास्तविक आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती तब तक उसका करना भी समाप्त नहीं होता। वह कुछ ना कुछ करता ही रहेगा, क्योंकि करना साधन है, साध्य नहीं। और साध्य की प्राप्ति होने पर साधन शेष नहीं रहता। आवश्यकता शेष ना रहे तो कुछ भी करना शेष नहीं रहता। मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। परमात्मा की अनंत शक्ति हम सभी को निरंतर अपनी ओर खींचती रहती है। इसीलिए कोई भी परिस्थिति निरंतर नहीं रहती और इसीलिए मनुष्य की ममता कहीं भी स्थायी नहीं रहती। उसका प्रत्येक वस्तु तथा व्यक्ति से निरंतर संबंध विच्छेद होता ही रहता है। परमात्मा की वह अनंत शक्ति न तो मनुष्यों पर शासन करती है, न उनकी स्वतंत्रता को छीनकर उनको पराधीन बनाती है। यह नियम है कि जो वस्तु जिससे उत्पन्न होती है अंत में उसी में विलीन होती है, तभी पूर्णता होती है। जीव परमात्मा से अलग हुआ है, अतः जब तक वह परमात्मा में विलीन नहीं होगा तब तक पूर्णता नहीं होगी। वह भटकता ही रहेगा। इसीलिए परमात्मा को छोड़कर अन्य वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, अवस्था, परिस्थिति आदि की ममता और कामना में फंसना व्यर्थ है। उनकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना व्यर्थ चेष्टा है। जीव की स्वाभाविक गति परमात्मा में विलीन होने की ही है। जब हम अपनी स्वाभाविक गति से विमुख होकर अन्य वस्तु, व्यक्ति आदि के सम्मुख हो जाते हैं तब भगवान की कृपा उस वस्तु, व्यक्ति आदि से वियोग करा देती है। जब तक हमारा परमात्मा से योग नहीं होगा तब तक प्रत्येक संयोग का वियोग होता रहेगा। यह नियम है। संसार में होने वाला परिवर्तन निरंतर हमें यह शिक्षा दे रहा है कि तुम मेरे में मत फंसो। मैं तुम्हारा लक्ष्य नहीं हूं, तुम्हारा लक्ष्य परमात्मा है जो नित्य निरंतर बाहें फैलाए हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।